सिस्टम के बारे में सोचते हैं, जहां हर बच्चा, चाहे वो कहीं से भी आता हो, सीखने की दौड़ में पीछे ना रहे बल्कि आगे बढ़े। राजस्थान सरकार इसी बड़े सपने को सच करने की तैयारी में है। हाल ही में जो नए दिशा निर्देश आए हैं, वो सिर्फ छोटे-मोटे बदलाव नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी सोच का इशारा है। आइए जरा गहराई से समझते हैं कि राजस्थान के स्कूलों का आने वाला कल कैसा होने वाला है। और हाँ, ये सब सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो इन सारे बदलावों की जड़ है। सीधे राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद से जारी हुआ है। तो चलिए सीधे जड़ से ही समझते हैं कि जमीन पर असल में क्या बदलने जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर राजस्थान सरकार ऐसा कर क्या रही है जिससे हर बच्चे को स्कूल में एक ठोस और कामयाब शुरुआत मिल सके? यही वो सवाल है जो इन नए नियमों के बिल्कुल सेंटर में है। आज की चर्चा में हम 5 खास बातों पर गौर करेंगे। स्कूलों के लिए ये नई सोच क्या है, छोटे बच्चों का स्कूल में स्वागत कैसे होगा, उनके बुनियादी स्किल्स कैसे मजबूत किए जाएंगे, उन्होंने जो सीखा है उसे परखा कैसे जाएगा, और हाँ, क्लासरूम के बाहर भी सीखने का सिलसिला कैसे जारी रहेगा। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये बदलाव यूं ही अचानक से नहीं हो रहे। ये एक बहुत बड़ी नेशनल लेवल की प्लानिंग का हिस्सा है। मतलब इन सभी कोशिशों का जो मेन मकसद है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लक्ष्यों को हकीकत में बदलना। सीधी सी बात है, अब रट्टा मारकर सिलेबस खत्म करने वाला जमाना जा रहा है। अब फोकस इस पर है कि तीसरी क्लास तक पहुंचते पहुंचते हर बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ लिख सके और जोड़ घटाव जैसे बेसिक मैथ्स के सवाल आसानी से हल कर पाए। चलिए अब बात करते हैं उस पहली और सबसे जरूरी कड़ी की, यानी उन छोटे बच्चों की जो पहली बार स्कूल की दहलीज पर कदम रख रहे हैं। उनके लिए क्या खास तैयारी की गई है? यहाँ पर रणनीति 2 तरफा है। पहला है प्रवेश उत्सव। इसमें टीचर्स घर घर जाकर ये पक्का करेंगे कि कोई भी बच्चा एडमिशन लेने से रह ना जाए। और दूसरा, जब बच्चे स्कूल आ जाएंगे तो उन्हें सीधे किताबों के बोझ तले नहीं दबाया जाएगा, बल्कि विद्या प्रवेश प्रोग्राम के जरिए उन्हें स्कूल के माहौल में घुलने मिलने में मदद की जाएगी। और जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो है इस प्रोग्राम का टाइम। पहली क्लास के बच्चों के लिए ये विद्या प्रवेश प्रोग्राम 1-2 हफ्ते नहीं बल्कि पूरे 90 दिन तक चलेगा। सोचिए, पूरे 3 महीने सिर्फ बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने और पढ़ाई से उनका एक रिश्ता बनाने के लिए दिए जाएंगे। तो इन 90 दिनों में होगा क्या? लक्ष्य एकदम साफ है। बच्चों को रटाना नहीं है, बल्कि खेल खेल में एक्टिविटीज के जरिए सिखाना है। एक ऐसा माहौल तैयार करना है जहां बच्चे स्कूल आने से डरे नहीं, बल्कि रोज सुबह खुशी खुशी आएं और सीखने की इस पूरी प्रक्रिया को एंजॉय करें। लेकिन उन बच्चों का क्या जो थोड़े बड़े तो हो गए हैं पर अपनी क्लास के हिसाब से सीखने में पीछे रह गए हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसके लिए भी एक ठोस प्लान तैयार किया गया है। इस चुनौती से निपटने के लिए उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी बिल्डिंग की नींव कमजोर रह जाए तो उसे बाद में मजबूत किया जाता है ना? ठीक वैसे ही ये प्रोग्राम क्लास 3 से 5 तक के उन बच्चों की नींव मजबूत करेगा जिन्हें बेसिक स्किल्स में एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है। और ये कोई लंबा चौड़ा साल भर चलने वाला धीमा प्रोग्राम नहीं है। इसे सिर्फ 45 दिनों के एक फोकस टाइम पीरियड में चलाया जाएगा ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा असर दिख सके। इसकी टाइमलाइन भी बिल्कुल तय है। प्रोग्राम 1 अप्रैल से शुरू होगा। अप्रैल के आखिर में एक टेस्ट होगा ये देखने के लिए कि बच्चों ने कितना सीखा है, और 16 मई को गर्मी की छुट्टियों से ठीक पहले ये खत्म हो जाएगा। और यहां साफ पता चलता है कि फोकस पूरी तरह से बेसिक चीजों पर होगा। भाषा में जोर इस पर रहेगा कि बच्चा सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि समझ कर पढ़े और ठीक से लिख पाए। और गणित में वो स्किल्स जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी हैं, जैसे कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग और नाप तोल। अच्छा, अब जब बच्चों को नए तरीकों से सिखाया जा रहा है तो ये जानना भी तो जरूरी है कि वे सच में कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं। इसके लिए जांचने परखने के तरीके को भी पूरी तरह से बदला जा रहा है। इस नए तरीके को कहते हैं दक्षता आधारित मूल्यांकन या CBA। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब इम्तिहान में ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हें क्या क्या याद है, बल्कि ये परखा जाएगा कि जो सीखा है उसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। ये फर्क बिल्कुल साफ है। जहां पुराने तरीके के एग्जाम सिर्फ रटने की क्षमता को टेस्ट करते थे, वहीं CBA ये देखेगा कि बच्चा अपने ज्ञान को असल जिंदगी में इस्तेमाल कर पाता है या नहीं। यानी अब फोकस किसी एक दिन के एग्जाम पर नहीं, बल्कि बच्चे की साल भर की लगातार प्रोग्रेस पर रहेगा।
स्कूल में तो ये सब होगा, लेकिन उन लंबी गर्मी की छुट्टियों का क्या? अक्सर ऐसा होता है कि छुट्टियों में बच्चे जो कुछ सीखते हैं वो भूल जाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए भी एक योजना है। योजना बहुत सीधी लेकिन बहुत असरदार है। अब छुट्टियों का मतलब पढ़ाई से पूरी तरह ब्रेक नहीं होगा। क्लास 1 से 8 तक के हर बच्चे को एक मजेदार वर्कबुक दी जाएगी जो उन्हें खेल खेल में सीखने में मदद करेगी। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए खास किताबें भी दी जाएंगी। और सबसे अच्छी बात, जब स्कूल दोबारा खुलेंगे तो सुबह की असेंबली में छुट्टियों में किए गए काम पर चर्चा होगी, जिससे बच्चों को शाबाशी भी मिलेगी। तो जो सबसे जरूरी बात हमें समझनी है वो ये है कि ये सभी प्रोग्राम, चाहे वो प्रवेश उत्सव हो, विद्या प्रवेश हो या रेमीडियल टीचिंग, ये सब अलग अलग नहीं हैं। ये सब मिलकर एक मजबूत और पूरी तरह से जुड़ी हुई रणनीति बनाते हैं। और इन सब का एक ही लक्ष्य है, हर बच्चे की पढ़ाई की नींव को इतना मजबूत कर देना कि वो भविष्य की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो। देखिए, सरकार और स्कूल तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि इस शानदार योजना को जमीन पर सफल बनाने के लिए माता-पिता और समाज के तौर पर हम सब मिलकर क्या भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि भागीदारी के बिना कोई भी मिशन पूरा नहीं होता। इस पर जरूर सोचिएगा।